हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाइट में। तो जैसे कि हम कर रहे थे 2D कॉन्सेप्ट बिल्ड क्लास, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कोणों के अर्धक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सरल रेखा युग्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। क्या होता है पेयर मतलब जोड़ा। किसका जोड़ा? सरल रेखाओं का जो पेयर होगा उसको क्या लिखेंगे, एक साथ लिख दें, पेयर के रूप में लिख देंगे तो अपने वो क्या बन जाएगा, सरल रेखा युग्म। जैसे कि a1x b1y c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या बनेगा, सरल रेखा युग्म बनाता है। क्या बनाता है? सरल रेखा युग्म। ठीक है जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहला टॉपिक करते हैं इसका। सरल रेखा युग्म के अंदर पहला टॉपिक करते हैं अपने मूल बिंदु गामी रेखा। ठीक है, युग्म, सरल रेखा युग्म, मूल बिंदु गामी। उसकी बात करते हैं सरल रेखा युग्म। मान लीजिए ये कोई, ठीक है, लाइन है जो यहाँ से मूल बिंदु से जा रही है और एक लाइन और है जो ये यहाँ से गुजर रही है। जब हमारे पास देखिए y बराबर mx प्लस सी कोई रेखा का समीकरण है, यदि हम क्या करें इसमें c बराबर क्या कर दें 0, c का मान क्या कर दें 0, तो y बराबर क्या बचता है mx, जो क्या होती है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। तो इसका समीकरण मैं मानता हूँ m1x और इसका समीकरण हो जाएगा m2x, m1x और m2x। ये अगर मैंने अभी बताया था जो सरल रेखाओं का युग्म होता है उनको क्या करते हैं गुना के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है सरल रेखा युग्म। तो यहाँ से क्या बन जाएगा m1x माइनस वाई m2x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को क्या कर दिया, युग्म के रूप में लिखा और गुना के रूप में लिख दिया। अब m1 m2 x का x से x स्क्वायर। अब m1 क्या करेगा, इससे करेगा तो m1 x y माइनस m2 x y और प्लस y स्क्वायर बराबर 0। तो m1 m2 x स्क्वायर माइनस कॉमन लेके m1 m2 x y प्लस में y स्क्वायर बराबर 0। हम यहाँ पर देखिए ये समीकरण आया मेरे पास m1 m2 x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में m1 प्लस m2 xy प्लस में y स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर एक तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे हम देखते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण से किसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से हम इसकी क्या करने वाले हैं तुलना करने वाले। वो इस प्रकार होती है a x स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है जी, 2hxy प्लस b y बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, कितना है जी y का गुणांक, यहाँ पे 1 है, तो पूरी समीकरण में b से गुणा भाग लगाएंगे तो a बटे में b x स्क्वायर 2hbxy प्लस में y स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण 1 और इसको देता हूँ समीकरण 2। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 की तुलना क्या करेंगे जी, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक a बटे में b और यहाँ से x का गुणांक कितना है m1 m2। यहाँ से देखिए यहाँ से x y का गुणांक कितना है 2h में b, ठीक है, 2h में b और यहाँ से जो गुणांक है वो कितना है माइनस का m1 प्लस m2। अब माइनस को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ध्यान देंगे ये होगा, ये होगा। ठीक है जी, यदि ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया कुछ कि यदि हमारे पास दो रेखाओं की ढाल m1 m2 है तो हम इस प्रकार से द्विघात समीकरण का भी क्या कर सकते हैं निरूपण कर सकते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस b2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। यदि m1 व m2 क्या है ढाल, यदि m1 m2 क्या रहेगी ढाल
तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद करना है कि m1 m2 बराबर लिखता है a बटे में b और m1 प्लस m2 बराबर लिखता है -2h बटे में b। ठीक है जी, करेंगे इसको नोट। ये कौन है? ये है मूल बिंदुगामी सरल रेखा। हाँ जी, इसके बाद अगला टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण। तो देखिए जब दो रेखाओं के मध्य कोण निकालना होता है उसके लिए हमारे पास उत्तर ये दिया हुआ है हमारे को tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। जब दो रेखाओं की क्या दी जाए, डाल दी जाती है, तब क्या सूत्र लगाना है? ये सूत्र लगाना है। बट हमारे पास जो अब रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होगी, रेखा युग्म के रूप में होगा, जिसका सूत्र इस प्रकार होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अभी अभी हम एक रिजल्ट भी डिराइव करके आए हैं, उसको भी अपने यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या रिजल्ट लिखा था हमने? m1 प्लस m2 बराबर 2hb। ठीक है, m1 यहाँ पे माइनस है, m2 बराबर a बटे में b। ये रिजल्ट भी हमने अभी अभी ड्राइव किया है। चलिए, इस प्रकार से अगर हमारे को दिया जाए रेखा युग्म, तब हम दो रेखाओं के बीच का एंगल कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, tan थीटा बराबर, देखिए m1 माइनस m2, यहाँ तो नहीं आ रहा हमारे पास, m1 प्लस m2 है, तो हम m1 प्लस m2 की फॉर्म में इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे। m1 देखिए यहाँ पे पहले m1 माइनस m2 को क्या लिख लें? इस प्रकार से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी जो मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्म है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्क्वायर और रूट से क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब m1 माइनस m2 स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। m1 माइनस m2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे देखिए m1 a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमको बनाना क्या है? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बनेगा। तो यहां से देखो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, अगर मैं कहीं से 2m1 m2 ले आऊं, 2m1 m2 ले आऊं, तो ये बन जाएगा क्या? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? 2m1 m2 क्या ले लिया? अपनी तरफ से ले लिया, तो ये भी क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। अगर प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये माइनस 2m1 m2 ये एज इट इज पड़ा है। देखो ये टर्म हम एक्स्ट्रा लेके आए अपनी तरफ से, ये टर्म हम अपनी तरफ से लेके आए हैं। किस लिए? क्योंकि देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से क्या बनेगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 और 2 4m1 m2। ये आएगा हमारे पास, रिजल्ट आएगा इसका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का, m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये लग गया अंडर रूट बटे में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर क्या होता है? m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2। अब मैं इसको करता हूँ, रफ कर देता हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मान रखेंगे अब tan थीटा बराबर, चलिए m1 प्लस m2 का मान देखिए वहां से 2hp माइनस में ऊपर क्या लगा हुआ है इसके स्क्वायर माइनस 4m1 m2 a बटे में b, ये अंडर रूट में बटे में 1 प्लस m1 m2 का मान a बटे में b। ठीक है, तो tan थीटा बराबर चलेगा हमारे साथ में, ये देखिए माइनस का स्क्वायर हटा देंगे, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का b स्क्वायर माइनस 4a बटे में b। इसका अंडर रूट लगाएंगे अब अपने बटे में, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए या बाद में ले लेंगे, 1 प्लस a बटे में b। चलिए tan थीटा इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे अपने रिजल्ट लेके आएंगे। अपने ड्राइव से मतलब नहीं, अपने रिजल्ट बताता हूँ आपको, आगे आएगा रिजल्ट, एक बार भी ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ से b स्क्वायर एलसीएम आएगा, जैसे ही 20 के एलसीएम आएगा, ठीक है, चलो 20 के एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से देखिए 20 के एलसीएम ले लिया, तो 20 के से 20 के कटा तो बचा क्या? h स्क्वायर माइनस यहाँ से 20 का 20 के में डिवाइड किया b ने 4 उससे जो मल्टीप्लाई कर लिया a b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको 4 का आ गया, 4 आ गया
कॉमन, देखो 4 कॉमन आया और ऊपर क्या लग गया रूट, ठीक है, ऊपर क्या लग गया रूट, बटे में क्या है b, अब कॉमन फिर ले लेंगे हम उसमें से, क्या कॉमन, सॉरी एलसीएम b ले लेंगे तो a प्लस b। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से b, जब देखिए b पर रूट लगा हुआ है तो b बाहर आएगा, तो बाहर जाएगा तो b से ये b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब 4 है वो भी रूट से बाहर आएगा तो बचेगा क्या 2h² माइनस ab बटे में a प्लस b। ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए 4 बाहर आ गया, रूट से तो 2 बन गया, देखो b² क्या आया, b² जब रूट से बाहर आया तो b ने b को काट दिया तो बचा क्या 2 अंडर में h² माइनस ab बटे में a प्लस b। ये क्या होता है रिजल्ट होता है जो हमको डायरेक्ट क्या करना है याद रखना है, ठीक है जी। tan थीटा बराबर ये। चलिए अभी अभी हमने 2 रिजल्ट ड्राइव किए हैं वो मैं वापस आपको लिख दे रहा हूँ। यदि एक व्यापक द्विघात समीकरण होगी इस प्रकार से, सरल रेखा को प्रदर्शित करेगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो इसके अंदर हमने 2 रिजल्ट पढ़े हैं। एक तो रिजल्ट पढ़ा था क्या, जो m1 m2 है वो किसके बराबर होगा 2hb के, ठीक है, और जो m1 m2 है वो किसके इक्वल होगा a बटे में b। ये रिजल्ट कब आया था, जब 2 रेखाएं कहां से जा रही है, कहां से जा रही है, जब 2 रेखाएं मूल बिंदु से पास आउट हो रही है, y बराबर m1x y बराबर m2x। ये 2 रेखाएं कहां से पास आउट हो रही थी, जब मूल बिंदु से गुजर रही थी, मूल बिंदु गामी रेखाएं थी, उसका रिजल्ट हमने लिखा था, ठीक है जी। उसके बाद एक tan थीटा, इसी का जो इसके बीच का एंगल था थीटा वो हमने निकालना सीखा था, क्या अभी अभी सीखा है 2 अंडर रूट में h² माइनस ab बटे में क्या a प्लस b। ये हमने रिजल्ट अभी अभी क्या है सीखा है, 2 सारे रिजल्ट हमने अभी अभी क्या किए हैं डिराइव किए हैं। अब देखिए अब 2 केस चलेंगे, जब रेखाएं क्या होंगी समपाती, कोइंसिडेंट मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा होगी। देखिए ये रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे से संपाती, मतलब एक रेखा बिल्कुल ही दूसरी रेखा क्या आ जाएगी ऊपर आ जाएगी, तब जो tan थीटा होगा, थीटा बराबर कितना होगा 0, तब tan थीटा बराबर मतलब थीटा का मान कितना होगा 0। थीटा का मान 0 होने से मतलब कि देखिए tan थीटा 0 2h² ab बटे में a प्लस b। ये देखो tan 0 कितना हो 0, a प्लस b तो जाके क्या होगा 0, 2 बटे में आएगा वो भी क्या होगा 0, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा h² माइनस ab बराबर 0, तो h² बराबर ab। ये किसका केस है, ये केस है जब थीटा क्या होगा 0, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, ठीक है जी। जब दोनों रेखाएं क्या दी जाए समपाती दी जाए तब क्या होगा इसका मान थीटा का मान कितना होगा 0। रेखाएं लंबवत मतलब थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो यहाँ से tan 90 बराबर 2h² माइनस ab बटे में a प्लस b। तो 90 बराबर अनंत, अनंत का मान कितना है 1 बटे 0, तो 2h² माइनस ab अंडर रूट बटे में a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे a प्लस b, ये पूरा पूरा क्या होगा 0। तो ये 2 कंडीशन और याद रखनी है आपको कि जब रेखाएं समपाती होंगी मतलब कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन और होगी, तब तो h² बराबर ab, और जब रेखाएं क्या होंगी a प्लस b मतलब लंबवत होगी तो a प्लस b का क्या है रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये कब, जब इस प्रकार के व्यापक द्विघात समीकरण हो, वो कहां से जारी होगी मूल बिंदुगामी होगी। समांतर का केस इसमें हम ले नहीं सकते क्योंकि रेखाएं समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों रेखाओं को कहां से गुजरना है मूल बिंदु से गुजरना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है व्यापक
द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने की थी व्यापक सम द्विघात समीकरण। थोड़ा सा द्विघात लिख दे, यहाँ पर सम द्विघात लिखना था पहले वाली इक्वेशन के लिए। इसके बाद जो व्यापक द्विघात समीकरण होगी वो सरल रेखा, वृत्त, प्रवलय, दीर्घवृत्त और अति प्रवलय सभी के लिए समान रहने वाली है। बस थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ेगी, कंडीशन हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले मैं लिख रहा हूँ व्यापक द्विघात समीकरण। क्या लिख रहा हूँ? व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 क्या होगी? द्विघात समीकरण, द्विघात व्यापक सरल रेखा को सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा यदि ax² प्लस 2xy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा यदि इस डेल्टा का मान क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? डेल्टा का मान क्या हो जाए? 0। अब डेल्टा कैसे निकालेंगे वो देखिए। डेल्टा बराबर क्या बनेगा? डेल्टा बराबर a, यहाँ पे पहले क्या करना विकर्ण पर a b c, a b c विकर्ण पे तो लिखना है a b और c। इसके बाद लिखना है यहाँ से देखिए f g h, f यहाँ से c के बाद f g h, ऐसे c के पास कौन? f g h। अगर इसका मान सारणी का मान क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए तो ये क्या होगा? सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। ये जो व्यापक द्विघात समीकरण है वो किसको प्रदर्शित करेगा? सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अगर डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है, डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ से चार अलग अलग मतलब कि वो बनेगी, शेप बनेगी। वर्त भी बन सकता है, प्रवलय भी बन सकता है, दीर्घवृत्त भी बन सकता है और अति प्रवलय बन सकता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको ये बता देंगे। तब तक के लिए यही है कि ये जो समीकरण है सरल रेखा को व्यक्त करेगा यदि इस सारणी का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसके अंदर क्या आ जाए आपको पता ही अभी? कोण। क्या निकालना है हमको? कोण निकालना है। तो इस प्रकार का समीकरण दिया जाए तो कोण का मान वही अभी हम निकाल के हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा जी? tan थीटा बराबर 2h² माइनस ab बटे में a प्लस b। ये किसका मान निकलेगा? tan थीटा का मान। यहाँ से थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 3 से 4 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवाया है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन उसको करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेट लाइन को अपने क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। अगर कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी आया होगा तो उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उसको आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।